नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने यूट्यूब चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से रोज की भांति एक पुनः छोटी सी रचना लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज की हमारी रचना जीवन के रहस्य को दर्शाती है, तो सुनिएगा। तो इससे जो है आपको एक सीख मिलेगी। कहना है कि वो जीवन क्या जिस जीवन का अपना कोई आधार न हो, वो जीवन क्या जिस जीवन का अपना कोई आधार न हो, और कहने को केवल अपने हो, कहने को केवल अपने हो, पर अपनों का उसमें प्यार न हो। इस चीज का अनुभव आप अवश्य करेंगे। यदि आपने अपने संयुक्त परिवार में हक की बात करी है अपनी, तो आप अनुभव करेंगे। युधिष्ठिर ने पूरा महाभारत जीत लिया, और महाभारत के बाद जब उनको राजगद्दी मिली, तो ये उनके मन की वेदना है जो मैं आपसे कह रहा हूं। उनके जीवन का कोई आधार नहीं रह गया। वास्तव में कोई विजय मिल जाए, सफलता मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, पद मिल जाए, या समाज में बहुत बड़ा नाम हो जाए, तो किसके लिए? अगर कोई अपना नहीं है पीछे खड़ा होकर के जो है दाद देने वाला या प्रसन्न होने वाला, तो फिर आनंद नहीं आता है। इसलिए कहना पड़ा कि कभी कभी जीवन में जो अपने होते हैं वो कहने के लिए अपने होते हैं, उनमें अपनत्व तो नहीं होता साथियों। तब मन बहुत खिन्न होता है। आजकल देखा गया, यदि आप घर में तरक्की कर रहे हैं तो आपके अपनों में अपनत्व खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या द्वेष प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कहना पड़ा कि हो राग द्वेष छल छिद्र भरी, शब्दावलियों की से तू सरल। अपने लोग होते हैं अगल बगल में हैं, ऐसे टांट बोलते रहेंगे कि आपका खून सूखता रहेगा। आप चाहे जितना खाइए, अगर अच्छे लोग, अच्छे व्यक्तित्व के हैं, संस्कारी व्यक्ति हैं, तो अपनों के इतने टांट सुनने को मिल जाते हैं जिसमें तमाम राग द्वेष छिपा होता है। हो राग द्वेष छल छिद्र भरी, शब्दावलियों की तू सरल, और वो मानो क्या जिसका कोई अपना स्नेहिल संसार न हो, वो मानो क्या जिसका कोई अपना स्नेहिल संसार न हो, और वो जीवन क्या जो जीवन भर यूं फंसा रहे दो पाटों में। कभी कभी लोग धर्म संकट में फंस जाते हैं कि माँ की तरफ रहूं या पिता की तरफ रहूं, तो ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाती है। पुत्र की तरफ रहूं या पत्नी की तरफ रहूं, ये धर्म संकट आ जाता है। उस जीवन के लिए कहना है, वो जीवन क्या जो जीवन भर यूं फंसा रहे दो पाटों में, जिसका चलना हो सूलों पर, जिसका सोना हो कांटों में। अरे सत्कर्मों के फल में जिसको केवल घाटे ही घाटे हों। हर आदमी अपने लिए कम करता है, दूसरों के लिए बहुत करता है साथियों। लेकिन कुछ ऐसे अपनत्व के रिश्ते होते हैं जहां आप चाहे जितना कर दीजिए, उसमें टोक लग जाएगी। उनके लिए ज़्यादा किया, मेरे लिए कम किया, उनके लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे, यानी उसका कोई परिणाम नहीं आता है साथियों। तो इसलिए कहना है कि सत्कर्मों के फल में जिसको केवल घाटे ही घाटे हों, और महफिल में झूठा हंसना हो, महफिल में झूठा
हंसना हो रुदन सरल सन्नाटों में, महफिल में झूठा हंसना हो रुदन सरल सन्नाटों में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने कर्तव्य के लिए जबरदस्ती प्रसन्न रहते हैं, जबरदस्ती अपने आप को हर जगह एडजस्ट करते रहते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो उनको अपने समर्पण पर, अपने दायित्व पर और अपने शोषण पर घोर वेदना होती है और अकेले में रोते हैं साथियों। कहना पड़ा कि वो जीवन क्या जिस जीवन का अपना कोई आधार न हो, और कहने को केवल अपने हों, अपनों का जिसमें प्यार न हो। ओहो राग द्वेष छल छिद्र भरी शब्दावलियों की सेतु सरल, और वो मानो क्या जिसका कोई अपना स्नेहिल संसार न हो, अपना स्नेहिल संसार न हो। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। साथियों, इस हमारे कविता में आपको इस शिक्षा मिलेगी कि मन कभी कभी अपने रक्त संबंधों से, मित्र संबंधों से कभी कभी जो है बहुत व्यथित हो जाता है और वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, और ये लगभग सबके साथ होता है। लेकिन जीवन एक दोलन की तरह है, ये तो झूलता रहेगा, कभी माइनस में, कभी प्लस में, कभी पाप की तरफ, कभी पुण्य की तरफ दोस्तों। और अपनों के लिए स्वधर्मम निधर्म श्रेया परधर्मो भयावह, ये धर्म कहता है, गीता कहती है कि जो प्रकृति ने, जो परमात्मा ने आपको दायित्व दिया है, उस दायित्व के धर्म में आपका मिट जाना ही आपकी सबसे बड़ी बहादुरी है और आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जय जय सीताराम, हर हर महादेव साथियों।